वक्त लाखों खानदान रोड पर आ चुके हैं। ये चरपाई में जो है ना वाला चरपाई पड़ा हुआ है, जो सामान से पुल भरा हुआ है, उसको ये लोग किया था। तोड़ने के पहले बंदा नोटिस देता है, नोटिस दे के यार 3-4 दिन में घर खाली करो, हम तोड़ने आ रहे हैं। ये अगले दिन ही आया, घर तोड़ना शुरू कर दिया। घर में सामान फैमिली मौजूद है, सब मौजूद है घर पर। सालों से लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। गरीब लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घरों को मस्मार कर दिया गया है। इसी पट्टी में हमारे मकान था, हमने रात भी नहीं गुजारा था, बनाया था, रात भी नहीं गुजारा था, ये सब लोगों को मालूम है। ज्यादती हो रही है, जुल्म तो हो रहा है गरीबों के साथ। 2 लोग मर गए और इसी सदमे से अभी 2 दिन पहले हुआ। ये हमारे ये वाला घर है, इसमें 2 घर टूटे हमारे बीच पट्टी में। वो बड़े घर थे, 4-4, 5-5 मंजिल भी। अभी छोटा सी झुग्गी बचा था, इसको भी नहीं छोड़ रहे। ना कुछ दे रहे, मुतबादिल का बता रहे, मुतबादिल कुछ भी नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रसक टीवी के साथ मैं हूँ महामद। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के पोश इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सालों से लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। आपने कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी के बारे में सुना होगा, जहाँ पे गरीब लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घरों को मस्मार कर दिया गया है। इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर ये घर तमाम जो है वो तोड़ दिए गए हैं। 2 साल पहले यहाँ पे ये तोड़ फोड़ का और घरों को मस्मार करने का काम शुरू हुआ था। इस वक्त लाखों ख़ानदान रोड पर आ चुके हैं और ये तबका तमाम जो है वो लोअर मिडिल क्लास तबका है। इस वक्त आप देखें कि कितने बड़े बड़े घर जो लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने घर की छत बनाई थी, वो उनसे छीन ली गई है। हम बात करते हैं दूसरे ममालिक के बारे में, जहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जाए, लेकिन अपने मुल्क में अपने ही मुसलमान, अपने ही लोग, अपनी ही हुकूमत जब लोगों को, गरीब लोगों को इस तरह से तन्हा छोड़ देगी और उनकी सर का साया छीन लेगी, तो फिर ये किस तरह से जो है वो मुल्क आगे तरक्की करेगा। इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब आगे वो इस ज़िंदगी में क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? वजीर खान। क्या कहेंगे जो जुल्म हो रहा है, ये बस आप लोगों को खुद, ये लोग सब लोगों को मालूम है, ये सबको मालूम है जो है ना। इसको हालात देख रहे हैं, इसी जो है ना हालात में हम लोगों को जो है ना मजबूर कर रहे हैं। ये कल इसने अपने यहाँ चरपाई डलवा रहा था और मकान के ऊपर जो है ना हमने बोला हम खुद तोड़ रहे हो, बोलते आप खुद नहीं तोड़ सकते। अब हम लोग खुद मशीन से तोड़वा रहे हैं, हमारे को जो है ना इसे कल तक टाइम नहीं दे रहे। कौन सा घर था आपका? ये घर था, ये चरपाई में जो है ना वाला चरपाई पड़ा हुआ है, हमने इसको ये चरपाई में ये सामान से पुल भरा हुआ है, उसको ये लोग किया था। हम लोग बस कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह कर सकते। तो ये घर पूरा तोड़ने का बोल रहे हैं? पूरा तोड़ने का बोल रहे हैं। बस अब इसी पट्टी में हमारे मकान था, हमने रात भी नहीं गुजारा था, बनाया था, रात भी नहीं गुजारा था, ये सब लोगों को मालूम है। कितनी मेहनत से खड़ी की थी? अभी जब 82 में 81 में आया था, हमने यही मेहनत किया था। हमारी ये गर्दन का ऑपरेशन हुआ था, हम किलो वजन नहीं उठाता, इसको दिखा, ये हम किलो वजन नहीं उठा सकते, हम मजदूरी नहीं कर सकते, हम कोई चौरंगी पे बैठ जाएंगे। खैर पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बस ये समझ ला भी किया। कितने साल से आप यहाँ पे थे? यहाँ 82 में आया था। 82 से यहाँ पे? हाँ 82 से। 82 से ही नहीं, इसको फिर 90 मिली था। अच्छा, जब से ये आपके पास एक कागजात मुकम्मल है, सब सब है, वो बोलते हैं कागज कैंसिल है, बोलता है ये लीजिंग कैंसिल है, बोल रहे हैं। लिस्ट जो है ना अभी 6-6, 5-5 लाख खर्चा किया, बोल रहे ये कैंसिल है। किसी ने घरों में तो नहीं बनाया, ये दफ्तरों में बनाया, टैक्स भरा, बैंक का पैसे भरे, सब बोल रहे नहीं ये कैंसिल है। बोला अब क्या कर सकते हैं? बस अब अल्लाह के आसरे में बैठे हुए हैं, बस हमारे और कोई असर नहीं है। ये कल जाएंगे जब ये घर टूट अभी जो है ना समझ लो, हमने इसको 2 खेमा दे दो, हम ये बच्चों को लगा देंगे, खेमा भी नहीं दे रहा है। इतनी सख्त है कि दोबारा मकान बना सके, कोई असरा ही नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? अभी हमारे को जो है ना बात सुनो, जो घरों से निकालने उम्मीद क्या है इसका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल समद, बताइएगा कि यहाँ पर घर किधर था आपका और कब जो है वो घर? हमारे सामने लोहे का ब्रिज दिख रहा है आपको, इसके सामने हमारा घर था, होटल के पास। पूरा घर तोड़ दिया है जी। कब तोड़ा और किस तरह से जो है ये 2022 की बात है। तो फिर आपका अपना जाती घर था? जी। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ गए फिर? ये कस्बा कॉलोनी है, कस्बा मोड़ जो है, वहाँ किराए पर रह रहे हैं जब से, दोबारा अपना घर नहीं बना नहीं। सके। क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट कर रही है? अब क्या कहेंगे इनके बारे में, बस जी जुल्म तो हो रहा है। ये हो रहा है कि अभी ये 2 साल पहले बीच की पट्टी तोड़ ली है कि रोड बनाना है इनके लिए 150 फीट का रोड चाहिए था, पूरा मुकम्मल हो गया 150 फीट का रोड।
अब जब नाप तोल किया तो पूरा रोड 150 फीट पूरा हो गया। अब ये साइड पे पट्टी भी तोड़ रहे हैं, पहले का ये नहीं तोड़ेंगे। अब ये देखो घर, काफ़ी घर सारे हमारे 2 घर टूट गए और अभी चाचू का घर उसमें रह रहे हैं हम लोग। सारा सामान चाचू के घर में रखा हुआ है, लेकिन वो भी परेशान हो गए। बड़ी फैमिली है, 11-15 अफराद है हम लोग। सारा सामान घर में पड़ा हुआ है तो कहाँ जाए। अभी हमारा केस ख़त्म हुई 31 तारीख को, ये लोग अगले दिन ही आ गए। तोड़ने के पहले बंदा नोटिस देता है, नोटिस दे के यार 3-4 दिन में घर खाली करो, हम तोड़ने आ रहे हैं। ये अगले दिन ही आए, घर तोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, हाँ, कुछ बिना भी नोटिस किए बिना घर में नोटिस सामान घर में सामान मौजूद है? फैमिली मौजूद है, सब मौजूद है घर पे। कहाँ जाए, अभी सारा सामान चाचू के घर में पड़ा हुआ है, हम जाने का रास्ता नहीं है। जाती घर थे हमारे अपने, अभी सामान चाचू के घर में पड़ा हुआ है, कह रहे घर ढूंढो। अब जो किराए के घर ढूंढने जाए तो 1.5 लाख 2 लाख एडवांस मांग रहे पे। कहाँ दिए? 25,000 20,000 की तनख्वाह वाले मजदूर है, कहाँ से पूरा करे बंदा। और अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तोड़ लो तोड़ लो। कैसे बनाएंगे अपना घर दोबारा? आजकल की हमारे जो बाप दादा ने बनाया ना, आजकल की नस्ल में क्या एक वॉशरूम का दीवार भी नहीं खड़ा कर सकते, इतनी महंगाई हो गई, आप खुद से देख सकते। तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया, मुतबादिल का बताया था, अभी तक कुछ भी नहीं। यहाँ से 65 साल, मैंने 70 साल की पुरानी आबादी है, तोड़ के ऐसे मिसमार करके चले जाते हैं। और हमारे आप लोगों के घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब बिल्कुल मौजूद है। ये जो पट्टी है ना, ये केएमसी लीज है, ये इसके कागजात मौजूद है, सब कुछ है इनके, फिर भी तोड़ लिए। ना नोटिस दिए ना कुछ दिए, कहाँ जाए भी ये लोग। मस्जिद को तोड़ने। आपका घर किधर था भाई? हमारा तो अपना इस पट्टी में नहीं है, हम तो स्क्रैप डीलर है, मगर नाज़िमाबाद में रहते हैं। क्या कहेंगे ये जो वैसे ज्यादती हो रही है, जुल्म तो हो रहा है गरीबों के साथ। अब अमीर तो सारे यहाँ कॉलोनी में नहीं रहे, गरीब गुरबा रह रहे हैं, उसके बावजूद भी देखो कुछ नजर नहीं आया, तोड़ दिया। तो बाकी 2 लोग दो लोग मर गए और इसी सदमे से अभी ये 2 दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले दोनों को अटैक हुआ है। और तीसरे का भी अटैक हुआ था, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेके जा रहे थे। हाँ, अभी तक है ना कुछ दे रहे। मुतबादिल का बता रहे, मुतबादिल कुछ भी नहीं दे रहे, सहारा ही नहीं है। और आपको अभी ने 2 बार पहले बता दिया, किराए के घर जाते कि 1.5-2 लाख एडवांस दो। अब कहाँ से दे लो? आपका घर कौन सा है इनमें से? ये हमारे ये वाला घर है, इसमें 2 घर टूटे हमारे बीच पट्टी में। वो बड़े घर थे, 4-4 5-5 मंजिल भी। अभी छोटा सी झुग्गी बचा था, इसको भी नहीं छोड़ रहे। बाप के निशानी, इसमें 2 घर टूटे इस पट्टी में। ये वहाँ से मुजाहिद कॉलोनी से रोड तक ये 600 घर ये तोड़े पहले। इसने कहा कि 150 फुट रोड चाहिए, 150 फुट रोड पूरा है। वो देखे 153 फुट वहाँ आ रहा है, कहीं 154 फुट आ रहा है इसका रोड। इतना तो हमारा मोटरवे भी नहीं है। अब भी इसके अलावा ये झुग्गिया भी हम लोग का, ये गरीबी ये भी नहीं छोड़ रहा है, अब इसको भी तोड़ रहे हैं। और आगे इसके 30-35 मकानों का नोटिस दिया गया आप लोगों को? कुछ नहीं। 31 को ये डिसमिस किया, हमारे स्टे 13 तक को हमारा तारीख था, 13 तारीख को। अब भी 1 दिन रह रहे, ये पहले से शुरू कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। तो घर वाले कहाँ हैं, किस तरह से रह रहे हैं? घर वाले बगैर बिजली गैस के रह रहे हैं, बस क्या कर। अब तो कहीं नहीं जा, घर नहीं मिल रहे तो कहाँ जावे। सर्दी भी है, रोड पे तो नहीं बैठा सकते। कोई और जमीन जाती नहीं बची? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। एक अल्लाह का नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। यही घर था, इसमें हम लोग रह रहे हैं, सब लोगों का यही हाल है। करते क्या है आप? हम ड्राइवरी कर रहे हैं, बस चलाता हूँ, लॉन्ग रूट का बस चलाता हूँ। मतलब ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी? पूरा जिंदगी की जमा पूंजी है। ये मकान जो था वालिद साहब ने दिलाया था, तकरीबन 65 में हमारा वालिद साहब यहाँ आए थे। 65 के जंग के वक्त में वो यहीं थे। यहाँ स्कूल के अंदर नीचे खड्डे खोद के वो लोग जहाजों से चुपते थे उस वक्त जब जंग था। इतना पुराना हमारा, जी हाँ। हम यहाँ जो है ना, समझ लो 7 साल का मैं खुद आया, अभी 51-52 साल का उम्र है मेरा। ये सब मेरे यहाँ बचपन गुजरे। क्या कहेंगे हुकूमत से? कोई उम्मीद तो बाकी खैर हुकूमत की तरफ से नहीं है, तो उम्मीद वो अगर हम लोग को मुतबादिल देवे भी तो अभी कुछ भी बहुत तो नहीं रहे। पहले 2 साल पहले जो लोगों के घर तोड़े गए थे उनको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। किसी को गुजर नाले का तोड़ा है, लोगों को पैसे भी दिए, प्लाट भी दिए, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया और न कुछ देने का कह रहे हैं। अब ये पालतू ये नाजायज तोड़ रहे, ये रोड के इनके नाम से बाहर है, ये 150 फुट से बाहर है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है। कहाँ था घर आपका, कौन सा घर था? ये इतना बड़ा घर आपका था और ये पूरा तोड़ दिया। आपके चाचा का भी सदमे से जो है वो बुरा हाल हुआ है, क्या हुआ है बताएं? उसका हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया उसका। इसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया उनका? कब की बात है ये? 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हुए? तो कोई भाई आप बताइएगा कि कोई नोटिस दिया गया, कोई बातचीत की गई? लोग यहाँ सदमे से मर रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ कि 31 तारीख को हमारा तारीख ख़त्म हुआ केस का,
ये अगले दिन तोड़ने के लिए आ गए, ना नोटिस दिया गया, आपको मैंने पहले बता दिया। और उसके 2 दिन बाद इनके सगे चाचू हैं, उनका इंतकाल हो गया इसी बात से, सदमे की वजह से। 2 बंदे इंतकाल कर गए, अभी तीसरे बंदे को अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। सामने उनका घर है, वो अभी इस वजह से ना कुछ मुतबादिल दिया जा रहा है। अब क्या करें, किसके पास जाए? सिंध DC AC सबके पास हम चले गए, टाइम मांग रहे हैं हम मुतबादिल कुछ दिया जाए। इनके लिए 150 फीट रोड पूरा है, फिर भी ये तोड़ने पे लगे हुए कि हम तोड़ेंगे। जो मेहमान आए हैं, यही मेहमान इस वक्त हमसे पीने का पानी मांग रहा है, लेकिन इन घरों में वो खुद लगे हुए हैं कि कभी इधर से उधर से दूर दराज से पीने का पानी अपने लिए लेके आता है। गैस, पानी, बिजली, हर चीज़ बंद है। जो दिहाड़ी करने वाला मजदूर था, वो मजदूर अभी अपने माल का चौकीदार बन गया। चोर आ जाते हैं, रात को पता चला कि शाम को 2 चारपाई पड़े, सुबह पता चला 1 चारपाई है। सरिये का चौकीदारी, माल का चौकीदारी, हर चीज़। ये मेहमान जो है ये पानी मांग रहे, लेकिन पीने का पानी भी इस घर में मुयसर नहीं है कि वो पानी दें लोगों को। बाकी अल्लाह पाक मालिक, अल्लाह रहम करे। हम सिर्फ किस तरह से गुजारा कर रहे हैं बिना गैस, बिजली, पानी के घर वाले? बस वही आगे पीछे चले जाते हैं, बस वहाँ से पानी लाया, यहाँ से ये होटल से खाना लाया। इन घर वालों को अब कसम दे दे, जो 700-800 हज़ार दिहाड़ी वाला मजदूर था, वह भी रोज़ाना होटल से 400-600-800 रुपये का वो सालन रोटी लेके आता है, तो करेगा क्या वो? उल्टा अपने माल का चौकीदार। तो अदलिया से, हुकूमत से, हर चीज़ से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा इंसाफ किया जाए, या जुल्म न किया जाए गरीबों पे। तो बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये सेंटर लाइन 2 साल पहले ही तोड़ दी गई है, और यहाँ पे लाइन से जो घर मौजूद थे सैकड़ों की तादाद में, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। कितने लोग पहले ही 2 साल घर से बेघर हो चुके हैं, जिनके अपने ज़ाती मकान थे, और अब वो किरायों पर धक्के खा रहे हैं। और इस वक्त जो है ये सामने वाली जो पट्टी है, यहाँ के जो घर हैं वो तोड़ना शुरू कर दिए गए हैं। 150 फीट रोड कहा जा रहा था कि यहाँ पर चाहिए है, जिसके जो है वो 2 रोड बनाए जाएंगे। अब 153 फीट रोड मुकम्मल होने के बावजूद इन घरों को जो है वो मस्मार किया जा रहा है, और मज़ीद जो है वो जगह बढ़ाई जा रही है। मतलब इस हुकूमत से इंसान क्या उम्मीद लगाए? क्या यह मज़ीद आवाम को रिलीफ मैसर करेगी? जो लोगों के पास है, ये वही चीज़ जो है वो इंसानों के सरों पे से और उनकी ज़िंदगी से छीन रही है। आजकल इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल दौर में गरीब आवाम के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाना भी कितना मुश्किल है। लेकिन जो लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और सालों से अपने घरों के अंदर महफूज हैं, उनसे उनकी वो हिफाजत छीन ली गई है। ना उनके पास इस वक्त गैस मौजूद है, ना बिजली मौजूद है, और ना ही पानी मौजूद है। बिना इन चीज़ों से जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, वो तबका इस इलाके में रहता है। बड़ी अफसोस की बात है, और ये हालात देखकर, इन लोगों के अफसरदा चेहरे देखकर, इन लोगों के चेहरे पर नाउम्मीदी देखकर एहसास होता है कि इनकी ज़िंदगी में कितने कांटे बिछा दिए गए हैं। इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हुकूमत तक ये बात नहीं पहुंची, और उन लोगों तक जो इस बात को शायद सोच ही नहीं रहे हैं, जिनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि कौन सी क़यामत जीते जी इन लोगों पर आ चुकी है, तो मेरे इस वीडियो का और इनकी इस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि ये उन लोगों के मुँह पर तमाचे की तरह लगे जो लोग इन गरीबों से इनका सुकून छीन रहे हैं।